इस वक्त बात करेंगे उस खबर की जिस पर लगातार सियासत मची हुई है। इमरती देवी ने उस बयान पर सफाई दी है। भाड़ में जाए पार्टी वाले बयान पर इमरती देवी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लिए मैंने ये बयान दिया था, बयान का मतलब गलत निकाला जा रहा है। इधर लाखन सिंह ने कहा है कि इमरती देवी बौखला गई हैं। तो आपको बता दें कि डबरा में इमरती देवी का जो बयान है, भाड़ में जाए पार्टी वाले बयान पर उन्होंने सफाई दी है। मैंने कहा को चिंता कर रहे, मैं किसानों के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ। मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल के हमारे संगे क्या तुम धरने पे बैठोगी? उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो हमने कही भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, हमें क्या लेने देने। इमरती देवी इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी भाड़ में जाए, पार्टी भाड़ में जाए। इससे ये आभास होता है कि इमरती देवी जी पूरी तरह बौखला गई हैं, उनका संतुलन खो चुका है और आए दिन उल जलूल स्टेटमेंट दे रही हैं कि अभी तो मतदान हुआ नहीं है, मतदान के पहले ही प्रत्याशी अपने हथियार डालने की स्थिति में आ गया है। इधर के मिश्रा का ट्वीट सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान जी, जिन बिकाऊओं के बल पर आप सत्ता की चाशनी का आनंद ले रहे हैं, वो हमारे नाव में छेद करके आपके साथ आए हैं। जो हमारे साथ नहीं हुए वो आपके। इमरती देवी के हारने के पहले ही तेवर देखिए, कह रही है पार्टी जाए भाड़ में। चलिए, तो एक ऐसा विषय, ऐसा बयान जिसे लेकर लगातार इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ इस वक्त दोनों ही पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल चौधरी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। तो कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गोविंद मालू बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गोविंद जी, आपसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि इमरती देवी का जो बयान है उसे लेकर पहले तो ये भी कहा जाता रहा कि बीजेपी के संदर्भ में उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने बाद में इस पर सफाई भी दी। देखिए, इमरती देवी जी बहुत भोली भाली ग्रामीण महिला है। वो जनप्रतिनिधि हैं क्योंकि वो जनता की चिंता करती हैं और जनता से उनका सीधा जुड़ाव है। जो जनता के दुख दर्द में सहभागी हो, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, कम हो, लेकिन उसका हृदय और मन निर्मल है। तो ऐसी नवरात्रि के पर्व में निर्मल हिरण्य गर्भा है, वो निर्मल ज्ञान से संपन्न है वो। इसलिए उनकी बातों को, कांग्रेस के पास मुद्दा तो दूसरा है नहीं, न विकास की बात करते, न कुछ 15 महीने में किया या 50 साल में किया, उसकी बात करें। वो इस छोटी छोटी बातों को लेकर उन्होंने बोला, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तो भाड़ में जाए पार्टी, तो वो कांग्रेस के लिए बोला। उन्होंने बीजेपी के लिए क्यों बोले कि बीजेपी के साथ तो बीजेपी की तो उम्मीदवार है वो अगर भाड़ में जाएगी तो खुद भाड़ में नहीं चली जाएगी। इनको समझ नहीं है, अल्प बुद्धि के लोग हैं ये लोग केवल इनके बात तो केवल किसी भी तरह सेंसेशन पैदा करना, किस तरह से यहाँ पर उसको एक लोगों में चर्चा का विषय बनाना, इसमें लगे रहते हैं। इनको कोई काम नहीं है। गोविंद जी, कुणाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुणाल जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। कुणाल जी, जिस तरीके की भाषा शैली और जिस तरीके की ये परंपरा की शुरुआत हो गई है राजनीति के भीतर, इस तरीके की बयानबाजी भाड़ में जाए, चाहे बीजेपी के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए हो, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पहले अपने ये तय करे कि कांग्रेस पार्टी ने बोला कि बीजेपी के नेता ने बोला, खुद के मानसिक संतुलन खराब है, खुद की स्थितियां खराब है, कभी रोज इधर उधर की बात करते हैं। पहले भी जब किसान कर्ज माफी पे एक तरफ विधानसभा में जवाब देते हैं कि हाँ कर्ज माफी, बाहर आके चिल्लाते हैं हम अधिकारी पागल है और मुख्यमंत्री ने नशे में साइन कर दिए थे। कभी दूसरी चीज पे बेटियों की शादी के चिल्लाते कि हम 28 देंगे, 51 क्यों देते थे। तो ये थोड़ा इनका मानसिक संतुलन जो खराब है उसको ये समझे, उनकी स्थिति। हमने कब इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया? क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के लिए? इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी की नेता है, कभी वो अंडे पे बयान देती है तो फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रेडफुट पे आती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी तय करे। कभी वो कहती है उप मुख्यमंत्री तो भैया बना देना चाहिए, उनको अगर बनाना है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी तय करे। इसमें कांग्रेस का क्या लेना और देना? कांग्रेस स्पष्ट है, मध्य प्रदेश के मूल मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमने कर्जा माफ करा, ये कहते हैं कांग्रेस का पाप है और हम वापस कर्जा माफ करेंगे।
हमने 300-600 पेंशन करी, जिसे 4-5 महीने से इन्होंने दी हुई है, उसे 800 और 1000 करेंगे। मूल मुद्दों पे राजनीति हम करेंगे, और मूल मुद्दों को ये कांग्रेस ने नहीं उठाया है। ये शायद आपके चैनल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोई कांग्रेस ने कहा कि आपसे कि आप इस मुद्दे को उठाओ। आपको जो मुद्दा आता है राजनीति में आप उठाते हैं, हर बात को आप उठाते हैं, कांग्रेस की होती है वो भी उठाते हैं। अब ये तो इसमें कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस की चैनल चल रहे हैं, तो बस तो बड़ी बात है भैया। अब इसका तो मैं क्या कहूँ, इनके मानसिक संतुलन और मानसिक स्तर का। चलिए एक ऐसा बयान जिस पर लगातार अब सफाई का दौर भी शुरू हुआ, पार्टी को भी आके बोलना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, प्रत्याशियों में जिस तरीके से होड़ है इस वक्त, और जिस तरीके से बीजेपी के भीतर जो दल बदल करके आने वाले प्रत्याशियों ने लेकर लगता है कि भीतर में अभी भी असंतोष है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।